ये मरीज़ ही बता रहा होता है डॉक्टर को कि आपने ये करना है हमारे लिए। आपकी डिस्पेंसरी में या इमरजेंसी में जो लड़के होते हैं वो ट्रेनी होते हैं, वो सीख रहे होते हैं। पेशेंट को डॉक्टर तक पहुंचाना पहले ज़रूरी है या पार्किंग के लिए फ़ीस या पर्ची देना ज़रूरी अब उनको शाम को भी दवाई भी मिलती है, 2 बजे के बाद 8 बजे दवाई भी मिलती है, एक्सरे भी हो जाता है यहाँ से, और टेस्ट भी हमारे पास मोस्टली इमरजेंसी के यहाँ से हो जाते है? हैं। कोई मंथली डॉक्टर्स वगैरह को पे किया जाता है लेडीज़ वालों की तरफ से या पार्किंग वालों की तरफ से, तो ऐसा कुछ भी? एक्सरे अब बार 500 600 800 का होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 60 रुपए का हो रहा है। अताई डॉक्टर जो उन्हें इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? एम्प्लॉयज़ में कोई ऐसा भी है जो घर बैठ कर सिर्फ तनख्वाह ले रहा हो? कोई भी बंदा आपको कहता है, बाहर भेजता है, आप मेरे पास हैं, आपको यहाँ से दवाई नहीं मिली, आप मुझे बताएं, मैं यहाँ बैठा होता मोस्टली। हम सुनते रहते हैं कि कोट सुल्तान की आवाम को हॉस्पिटल और उसकी इंतज़ामिया से बहुत सी शिकायत होती हैं। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि इस बारे में एमएस साहब का कहना क्या है और क्या उन्हें भी आवाम से कुछ शिकायत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? सर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला कि आपको क्या आवाम से शिकायत। ओके, थैंक यू। आप तशरीफ़ लाए, ये अच्छी बात है। चलें आवाम को थोड़ी मसाइल जो आ रहे थे उसके हवाले से डिस्कस भी कर लेते हैं। अब बेसिकली मरीज़ जो होता है वो एक पेन की हालत में होता है, तकलीफ़ की हालत में होता है, वो हमारे पास आता है, बहुत सारी उम्मीदें लेके आता है। मरीज़ जो भी आया इमरजेंसी में, उनकी हमारे पास ट्राइएज है कि क्राइटेरिया है कि हमने कौन से मरीज़ को पहले देखना है, कौन से मरीज़ को उसके बाद जाए। ये टाइम होता है कि एक बिल्कुल इमरजेंसी में है, हमने डॉक्टर ने उसको पहले देखना है। अब जो एक बंदा पहले आया खड़ा है तो उसको थोड़ा ये मसला होता है कि भाई मुझे डॉक्टर साहब ने, एक मैं उनसे पहले आया हुआ हूँ, तो डॉक्टर साहब ने मुझे नहीं देखा, पहले उसको देख रहे हैं। ये इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल होते हैं जो कि एक लाशऊरी में आवाम को पता नहीं होते, और जिस वजह से वो डॉक्टरों से नाराज़ भी रहते हैं। मोस्टली हमारे पास यही मसले होते हैं। और डॉक्टर की कमी इस हॉस्पिटल में अभी भी है या तादाद मुकम्मल हो चुकी है? बेसिकली हमारे पास अब जो हमारे पास सीटें हैं वो तकरीबन फील्ड है। अब इशू ये है, हमारा जो हॉस्पिटल है ये THQ लेवल हॉस्पिटल है। ये प्रमोट हुआ है RHC से, THQ हवाले से एक शॉर्ट है। लेकिन जो अब हमारे पास मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर की सीटें, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह फिल हैं। ये भी सुनने में आया है कि इस हॉस्पिटल में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। सर मोस्टली जो हैं वो मेरिट पे आते हैं। सुना यह भी है कि आपकी डिस्पेंसरी में या इमरजेंसी में जो लड़के होते हैं वो ट्रेनी होते हैं, वो सीख रहे होते हैं, तो ऐसा भी कुछ है? सबसे जो ट्रेंड स्टाफ है ना, वो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है। इश्यूज़ थे हमारे पास, ट्रेनिंग्स कुछ थे, लेकिन वो अब ख़त्म हो गए हैं। हाँ, अब कम अज़ कम ये गुंजाइश नहीं है कि कोई भी बंदा यहाँ अनट्रेंड या बाहर का या कोई भी बंदा यहाँ आपको मिले। हमारे हॉस्पिटल के एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, अब जो डिस्पेंसर हैं, डॉक्टर हैं, उसके अलावा कोई बंदा नहीं होता। उसकी इजाज़त, कतई इजाज़त नहीं है। बेसिकली अब ये है कि मेरा घर है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको, जो भी मरीज़, अब मेरे घर वाले आएंगे, रिश्तेदार, दोस्त आते हैं, या उनके रेफरेंस से कोई आता है, हमारे कोट सुल्तान वाले ही आते हैं मोस्टली, कि इस लेवल तक रहे हमारा हॉस्पिटल के अगर घर का कोई बंदा है हमें टेंशन ना हो। हर स्टाफ अमले को मेरी एक ही एडवाइस होती है कि आप सिर्फ एक इस नज़र से देखें कि जो भी मरीज़ आ रहा है, कि अगर इसकी जगह पे आपका घर का मरीज़ हो तो आप कैसे ट्रीट करेंगे। सिर्फ इस चीज़ को माइंड में रखें और वैसे उनके साथ हमने बिहेव करना है। एज ए डॉक्टर भी आपने इस हॉस्पिटल में काम किया है, तो अब एमएस बनने के बाद आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? काम किया है, मुझे एक चीज़ का पता था कहाँ पे मसाइल हैं क्या, उसके लिए हम कोशिश भी की है सारा। अब सबसे ज़्यादा मसला ये होता था हमारे पास कि जो शाम के वक्त हैं, एक मरीज़ आता है, उसको एक्सरे है या कोई लेबॉर्ट्री की फैसिलिटी थी या मेडिसन थी, वो नहीं मिलती थी। मोस्टली हमारे पास गरीब आते थे शाम को जो मरीज़ हैं, क्योंकि हमारे पास उस टाइम शाम टाइम OPD की सहूलत नहीं होती है, इमरजेंसी की सहूलत मौजूद होती है। आप उनको शाम को भी दवाई भी मिलती है, 2 बजे के बाद 8 बजे दवाई भी मिलती है, एक्सरे भी हो जाता है यहाँ से,
और टेस्ट भी हमारे पास मोस्टली इमरजेंसी के यहाँ से हो जाते हैं। कि एक टेस्ट है जो CBC हो गया या एक्सरे हो गया, कि जो बाहर से एक चीज़ 800 की हमें टेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट के जो मुकर्रर करदा रेट्स हैं 150 में हो जाता है। एक्सरे अब बाहर 500, 600, 800 का होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 60 रुपए का हो रहा है। ये चीज़ें जो मैं वहाँ देख रहा था एज ए डॉक्टर के जो होनी चाहिए थी, उनको यहाँ पे कोशिश की है कि वो हम कवर करें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अब एक्सरे के लिए, लैब के लिए या फार्मेसी के लिए ना, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं अब शाम को भी। माशाल्लाह, ये एक अच्छा स्टेप है। तो सर, आपके पास जब कोई मरीज़ आता है तो कुछ ऐसे मसाइल जो कॉमन हो यहाँ के पेशेंट में, जिनका आप चाहते हो कि आवाम को शऊर होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए? अब एज ए डॉक्टर जब मैंने काम किया है, देखा है, तो उसमें ये होता है मरीज़ हमारे पास मोस्टली जो आते हैं वो तकरीबन, एक हमारे इलाके में क्वैकरी जो है अतायत वो बहुत ज़्यादा है। अब मरीज़ आते हैं वो डॉक्टर को बस यही कहेंगे कि मुझे टीका लगा दें, मुझे ड्रिप लगा दें, मुझे ये कर दें। ना वो डॉक्टर की ज़्यादा सुनते हैं, कि मरीज़ ही बता रहा होता है डॉक्टर को कि आपने ये करना है हमारे लिए। अब वो डॉक्टर बेचारा, उसमें डॉक्टर के इल्म के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं होता, जहाँ से मरीज़ मोस्टली जो है वो डॉक्टर से नाराज़ होते हैं। अब मरीज़ कहता है मुझे टीका लगाना है, ड्रिप लगानी है, बोतल लगानी है, डॉक्टर साहब देखते हैं उसको ज़रूरत नहीं है। जब जो अताई डॉक्टर हैं उनके पास जाते हैं, कोई भी मरीज़ जाता है, क्योंकि अब हमारे एरिया में ज़्यादा होती है अताइयाँ, वो जाते ही हैं, उनको टीका लगाते हैं, बोतल लगाते हैं, उनकी बीमारी नहीं देखते क्या मसला है, क्या इशू है, तो उनको टीका बोतल, उससे मरीज़ भी मुतमईन हो जाता है और उनका काम भी चल रहा है। और ये चीज़ें इधर नहीं होती, जिस वजह से पेशेंट जो हैं वो थोड़े नाराज़ रहते हैं डॉक्टर से, ये इशू। तो सर, जैसे भी आपने जिक्र किया, अताई डॉक्टर जो उन्हें इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? जी बिल्कुल है। इतना एक इंजेक्शन लगाने से लेके, एक लगाने का भी इशू होता है, उससे भी मसाइल हो सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे पास जो मरीज़ आते हैं ट्रॉमेटिक इंजरी के साथ, न्यूराइटिस के साथ। तो इस अतायत को ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप लिया जा रहा है जी, गवर्नमेंट की तरफ इसके से? लिए बिल्कुल है, हेल्थ केयर कमीशंस बना हुआ है, और हमारे पास जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो भी काम कर रही हैं। सर, एक और आवाम को मसला ये होता है कि जब भी कोई हॉस्पिटल आता है तो पहले पार्किंग वाले उसे रोक लेते हैं कि पार्किंग करवाना ज़रूरी है। पेशेंट को डॉक्टर तक पहुंचाना पहले ज़रूरी है, या पार्किंग के लिए फ़ीस या पर्ची देना ज़रूरी है? वो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक पेशेंट आया है, वो आप आएँ, पार्किंग वाले आपको नहीं है। इमरजेंसी कोई भी मरीज़ आता है, आप आएँ, इमरजेंसी मरीज़ को छोड़ें, इमरजेंसी में है या गायनी में है, आप मरीज़ अपना उतारें, आपकी गाड़ी है, आपकी बाइक है, जो भी है, आप मरीज़ को उतारने के बाद, उनको शिफ्ट करने के बाद आप उसको पीछे ले जाएं। अब पार्किंग पे, स्टैंड पे जब आप बैरियर पे जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ये है कि अगर आपने एक सिक्योर करनी है बाइक, अपनी पार्किंग जो है गवर्नमेंट के ही कानून के तहत, वो सारे पार्किंग के टेंडर हैं, सारा कुछ है, आपने उनसे टोकन लेना है, वो आप राइट हैंड पे उनकी जगह है सारी। अगर आपने पार्किंग में खड़ी करनी है अपनी गाड़ी बाइक, उधर खड़ी कर दें। आपने अगर पार्किंग में नहीं, अपनी मर्ज़ी से आपने खड़ी करनी है, तो वो आप लेफ़्ट साइड पे, जहाँ पे डॉक्टर्स की गाड़ियाँ हैं, हॉस्पिटल की, यहाँ पे स्टाफ की बाइक्स हैं, गाड़ियाँ, आप वहाँ पे अपनी ही मर्ज़ी से खड़ी कर सकते हैं। उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप हर जो भी है गाड़ी बाइक आप पार्किंग पे करें, अपनी मर्ज़ी से भी खड़ी कर सकते हैं। और पार्किंग में सिक्योरिटी के लिए वो भी आप खड़ी कर सकते हैं। उसमें हमारे पास, लेकिन ये है कि आप मरीज़ को शिफ्ट करने के बाद वापस आपने लेके जानी है। मोस्टली इशू ये जो होते हैं कि जो भी मरीज़ लेके आते हैं, उनको फिर गाड़ी है या बाइक है वो इमरजेंसी के बाहर ही खड़ी कर देते हैं। इसके लिए जो भी एम्बुलेंस आती है, रेस्क्यू की गाड़ियाँ आती हैं, या अगली कोई भी इमरजेंसी आती है, उनके लिए मसाइल होते हैं। ये भी मैं आवाम से एक दरख्वास्त करता रहता हूँ इधर भी, और आपके तवज्जो से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मरीज़ को शिफ्ट करें, गाड़ी है, बाइक है, उसको इमरजेंसी के आगे ना खड़ी करें। यहाँ से हमारे लिए मसाइल आते हैं। उनको बेशक आप पार्किंग में नहीं खड़ी करना चाहते, आप गवर्नमेंट की जो हमारे हॉस्पिटल की पार्किंग है, डॉक्टर्स की, आप वहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी अफवाहें उड़ाई हुई होती हैं कि कोई मंथली डॉक्टर्स वगैरह को पे किया जाता है लेडीज़ वालों की तरफ से या पार्किंग वालों की तरफ से।
तो ऐसा कुछ भी होता है? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अब ये था कि हमारे ये हॉस्पिटल है, मैं इसके इंचार्ज, मेरा घर है। मेरी मैक्सिमम जो कोशिश है ना कि मैं इसको ऐसे बना के रखूं जैसे मेरा घर होता है। अब उसके लिए ये था कि बाहर जैसे अब रेडियो वाले खड़े हैं, इन्होंने सारी जो शाम को जाते हैं अपनी जितनी सफाई गंद होता है उसका सारा वो उधर ही डाल के चले जाते थे। पर्सनली भी मैं उनसे गया हूँ, उनसे मिला हूँ, उनको रिक्वेस्ट भी की है कि आप भी एक रोज़ी कमाने के लिए खड़े हैं, लेकिन कम अज़ कम सफाई का ख्याल रखें। क्योंकि जो भी विज़िटर आता है ना, वो पहले पहले इंप्रेशन यही जाता है कि आपके हॉस्पिटल के बाहर क्या हालात हैं। जहाँ पे गंद के ढेर लगे हुए हैं वो तो डेफ़िनेटली किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं खुद पर्सनली जाके उनको मिला कि भाई आप इस तरह से ना चलें, आप काम कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन ये गंद ना हो, सफाई का ख्याल रखें, वो नहीं हो। अब उसके बाद फिर हमने थोड़ी बैरियर भी लगा दिए, वहाँ पे पौधे लगा दिए हैं सफाई के लिए, वो भी बंदे रखे हैं। आगे एम्प्लॉयज़ में कोई ऐसा भी है जो घर बैठकर सिर्फ तनख्वाह ले रहा हो? अब मेरे मुताबिक अब मेरे लिए ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई भी बंदा घर बैठे और तनख्वाह ले। मैं तो ये किसी सूरत पे भी एक्सेप्ट नहीं करता, और ना ये होगा। जब तक मैं हूँ ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बंदा नहीं आएगा एम्प्लॉय या तनख्वाह लेगा, ऐसी चीज़ें मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर ऐसे स्ट्रिक्ट आप इक़दाम कर रहे हैं तो आपको मुखालफत का सामना भी करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल ऐसे है, डेफ़िनेटली मुखालफत का तो सामना जब आप हक़ में हो, सही काम कर रहे हो, ये ऐसे मसाइल आते रहते हैं, लेकिन इंशा मैं अल्लाह का शुक्र है परवाह नहीं करता। देखिए एक नीयत होती है, एक अल्लाह ताला ने एक डॉक्टर को मसीहा बनाया है, मीडिएटर बनाया है कि मरीज़ आता है हमारे पास, दुआएं करता है, एक डॉक्टर होता है, अल्लाह ताला ने शिफा देनी है, मरीज़ और अल्लाह ताला के दरमियान एक डॉक्टर हम मौजूद है, सिर्फ़ एक बंदा है जो मीडिएटर है। अगर हम भी ऐसे काम करें, ये तो फिर कितनी गलत बात है। ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक मसीहा हैं आप ऐसे काम करें, ऐसा नहीं होता। आवाम को एक शिकायत ये भी होती है कि कुछ डॉक्टर्स का मेडिकल लैब या मेडिकल स्टोर वालों से कोई कमीशन तय होता है जिसके लिए वो कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बाहर ही भेजें। तो अगर आप आवाम को बता सकें कि कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। अब इसमें कोई भी अब लेबॉर्ट्री के हवाले से, एक्स-रे के हवाले से या मेडिसिन के हवाले से, इमरजेंसी आते हैं, गैनी आते हैं, कोई भी बंदा आपको कहता है बाहर भेजता है, आप मेरे पास हैं, आपको यहाँ से दवाई नहीं मिली, आप मुझे बताएं, मैं यहाँ बैठा होता मोस्टली। या आपको कोई कहते हैं ये जाएं आप बाहर से टेस्ट करवा के हैं, बाहर से एक्स-रे करवा के हैं, या हॉस्पिटल का कोई भी बंदा किसी मरीज़ से, उसके लवाहिकीन से, जो अटेंडेंट आते हैं उनसे पैसे किसी भी सूरत में मिठाई के नाम पे या कोई किसी भी हवाले से आपसे कोई भी पैसों का मुतालबा करता है, आप मेरे पास हैं, इंशाल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं होगा। सुना एमएलसी बनाते वक्त कुछ डॉक्टर कुछ पार्टीज़ की हिमायत करते हैं और गलत एमएलसी बना देते हैं, क्या ऐसा होता है? अब देखिए मैंने भी काम किया हुआ है इतना ज़्यादा, और बाकी भी डॉक्टर साहबान कर रहे हैं। यहाँ मोस्टली जो है तकरीबन हर बंदा मेरिट पे करता है, क्योंकि अब डॉक्टर के अगेंस्ट फिर जाने के लिए बहुत ज़्यादा फोरम मौजूद है। इनमें कोई भी बंदा आता है, डॉक्टर ने सिर्फ उसकी इंजरीज़ लिखनी है कि उसको जो चोटें ज़रबें लगी हुई हैं ना, डॉक्टर ने उसकी नवैयत बतानी है, वो किस टाइप की हैं, ये सारा कुछ। अब लोग सोच के आते हैं कि हम कि लड़ाई हुई है, सारा कुछ उस पे पर्चा करवाना है, होना है, नहीं होना, ये सारा इससे डॉक्टर का कोई लिंक नहीं होता। ये सारे पुलिस के काम होते हैं। डॉक्टर ने सिर्फ मेडिको लीगल के हवाले से उसने अपनी ओपिनियन, वो इंजरीज़ लिखनी है। अगर इसका भी एक ऑप्शन है, देखें एक बंदे को लगता है कि वो डॉक्टर ने गलत की है, उसके बाद उसके पास ऑप्शन है कि वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जाता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, प्रोविंशनल बोर्ड है, कोर्ट में जाता है। इतने ज़्यादा ऑप्शन है अगेंस्ट डॉक्टर के जाने के लिए। डॉक्टर कभी भी तक हर केस में ना वो अपना लाजमी मेरिट करता है, क्योंकि उसको इतने सारे जगहों पे जवाब देना पड़ता है। ये कभी भी नहीं होता कि वो मेरिट ना करे। दूसरा ये एक इशू आता है कि
उसमें अब हमारे पास पोस्टमार्टम है या मेडिको लीगल के जो आवाम सोच की आती है कि उस तरह अगर नहीं हुआ ना तो वो फिर डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं सारा कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेरिट पे करते हैं सारे डॉक्टर्स ही। ऐसी कंफ्यूजन आखिर क्यों होती है कि एक शख्स है उसे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि चोटें लगी हुई हैं। जो हमारे पास लॉज हैं, आपने एक बंदे को मारा है, सारा कुछ है, उनके सारे जिस्म पे नील पड़े हुए हैं, इतना मारा है, लेकिन अब उस नील के लिए हमारे पास जो होता है 337L2 दफ़ा है, उसकी वो नाकाबिले दस्तअंदाजी है। अब उसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं है, एक तो चीज़। दूसरा ये है, हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम है। जैसे ही एमएलसी आती है, डॉक्टर उसी टाइम उसको लिखता है, उसी टाइम वो ऑनलाइन हो जाती है, उसको चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं रहता। कि आप जैसे ये समझ रहे होते हैं कि हम डॉक्टर ने एमएलसी चेंज कर दी है या वो उसको फेवर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एमएलसी ऑनलाइन होती है, उसी टाइम पेशेंट आया, उसकी एमएलसी हुई, वो ऑनलाइन हो गई। उसमें ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता डॉक्टर। ये एक मतलब मिसकंसेप्शन है, लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर्ची मिलने में भी बहुत सी दुश्वारी का सामना करना पड़ता अब इसमें हमारे पास गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि कहीं भी मतलब नहीं होती जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। लेकिन इशू से यहाँ पे ये आता है कि मरीज़ों के पास जो मोस्टली पर्चियों पे भी होता है, आईडी कार्ड नहीं होते हमारे पास। अब जो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाए हैं या मोस्टली सिस्टम चल रहे हैं वो ऑनलाइन है, कंप्यूटराइज्ड हैं। उनमें उनका आईडी कार्ड नंबर होना लाजमी है। जो भी हमारे पास पेशेंट आता है, अगर एक औरत आई है, उनका हमने छाती के कैंसर के हवाले से स्क्रीनिंग करनी है या सर्वाइकल कैंसर के हवाले से, या जिनकी डिलीवरी हुआ है, जो भी है, उनका शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। लेकिन मोस्टली पेशेंट को यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नहीं होता, जिस वजह से मसाइल का सामना होता है। अब हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग होनी है, उनके लिए उनका शनाख्ती कार्ड चाहिए, बे फॉर्म चाहिए, शनाख्ती कार्ड चाहिए, वो नहीं होता। पर्ची में भी ऑप्शन है लाजमी उनका आईडी कार्ड, उसके बगैर तो यही लगता है ना कि ये अगर आईडी कार्ड नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है, उनका प्रॉपर एड्रेस नहीं है, तो कि ये एक जैली है, इन्होंने फेक एंट्रियाँ की हुई हैं, खुद से की हुई हैं। तो ये मसाइल आते हैं। इस वजह से मोस्टली जब लोगों को कहते हैं कि आप शनाख्ती कार्ड लाजमी लेके आएँ, शनाख्ती के कार्ड के बगैर पर्ची उसके लिए मुश्किल होती है, एंट्रीज़ नहीं होती, जो रिकॉर्ड ही नहीं होता। एक सपोज़ डॉक्टर ने हमारे पास एक 100 मरीज़ देखा है, तो उनकी क्योंकि शनाख्ती कार्ड नहीं होता, एंट्री हमारे पास 50 भी नहीं होती। 100 मरीज़ देखा है, सारे रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं, मेडिसन भी गई है, लेकिन एंट्री नहीं हो सकी क्योंकि मरीज़ के शनाख्ती कार्ड नहीं है किसी के पास। ये सारे मसाइल होते हैं। अब पर्ची में भी, पर्ची पे आप जाएंगे, वहाँ पे शनाख्ती कार्ड लाजमी है। कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे किसी भी लेवल पे आप जाएँ ना, हमारे पास गैनी जाते हैं, इमरजेंसी जाते हैं, यहाँ भी वहाँ पे आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम मोस्टली पेशेंट को एम्फसाइज़ भी करते हैं कि आप अपना शनाख्ती कार्ड लाजमी लेके आया करें, और ताकि इन फैसिलिटीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें और रिसोर्सेज भी यूज़ हों सही तरीके से हमारे। याद रखिएगा कि टीएचक्यू हॉस्पिटल आते वक्त या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते वक्त अपना आईडी कार्ड साथ ज़रूर लेकर जाएं, ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें। सर, हेल्थ कार्ड की सहूलियात सरकारी हॉस्पिटल में भी होती हैं, तो फिर पेशेंट क्यों प्रेफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ही? एक प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी अच्छे लेवल का बन जाए, उसकी फैसिलिटीज़ जो हैं, उसके रिसोर्सेज, वो कभी सरकारी हॉस्पिटल से ज़्यादा नहीं हो सकते। जितने डॉक्टर्स क्वालिफाइड होते हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, डिस्पेंसर्स हैं, या जो भी अमला है, सारे हाईली क्वालिफाइड होते हैं। एक चीज़ ये होती है, मेडिसिन्स जो है वो हाई क्वालिटी की मेडिसिन्स होती हैं। अब जो चीज़ें प्राइवेट सेटअप में ऐसी चीज़ें नहीं मिल सकती जो आपको सरकारी हॉस्पिटल में मिल सकती हैं। हाई स्टैंडर्ड की मेडिसिन होगी, सफाई के हवाले से साफ़ सुथरा माहौल मिलता है। दूसरा, क्वालिफाइड होते हैं, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिलते हैं। हीटर, अब सर्दियाँ हैं, हीटर फैसिलिटीज़ होती हैं, गर्मियों में एसीज़ चल रहे होते हैं। ये चीज़ें आपको कभी किसी भी प्राइवेट सेटअप में नहीं मिल सकती। दूसरी बात ये आती है कि जो हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल में है, वहाँ पे इशू आते हैं, अब मरीज गया, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, सारा कुछ। यहाँ पे रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनको फॉलो करके मैक्सिमम जो है
वो सर्विसेज दी जाती हैं। उनमें आप देखें एक ऑपरेशन के लिए मरीज़ आया, एनेस्थेटिस्ट के बगैर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं हो सकता। कहीं भी चले जाएं आप, अगर एक कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट बेहोशी वाला जो डॉक्टर है वो नहीं है तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये फैसिलिटीज़ प्राइवेट में नहीं होती, जहाँ पे ज़्यादा मसाइल होते हैं। इस हवाले से फिर ये हम कोशिश भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है मरीज़ों को यहाँ पे एसएसपी पे, हेल्थ कार्ड पे ना, सिया सहूलत प्रोग्राम पे उनको शिफ्ट करें। अब गवर्नमेंट में कर भी यही दिया है कि मोस्टली जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी सिया सहूलत प्रोग्राम पे शिफ्ट कर दी गई हैं। एमएस बनने के बाद कभी फ़ोन आता है ऊपर से कि ये ड्यूटी चेंज कर दें या इस स्टाफ मेंबर को ये थोड़ी सी सहूलत दे दें, इस तरह के कुछ फ़ोन आते हैं? देखिए मसाइल थोड़े बहुत तो आते रहते हैं। अब कोशिश ये देखें, एक मैं तो ओपनली ना, जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, किसी से किसी को कोई फ़ोन कराने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ये है कि अगर मैं उनकी बात नहीं सुनता ना, तो वो तो आप फ़ोन करवाएं मुझे कहीं भी जाएं। जब मैं एक स्वीपर तक भी, उसको भी इजाज़त है, आपका कोई मसला है मेरे पास आएँ मुझे बताएं, तो फिर उनको ज़रूरत भी नहीं रहती कि हम फ़ोन करें या वो करें। डायरेक्टली मेरे पास कांटेक्ट में होते हैं, डायरेक्ट मेरे पास आ जाते हैं, अपना मसला बताते हैं और कोशिश करते हैं हल करें इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आवाम को अगर कोई पैगाम देना चाहें? आवाम के लिए मेरा मैसेज यही है कि देखें, यहाँ आप डॉक्टर्स जो हैं हॉस्पिटल, ये तो हम आप लोगों के लिए हैं। डॉक्टर बैठा है वो आवाम की खिदमत के लिए बैठा है। डॉक्टर आपके खैर खा बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं। गवर्नमेंट हमें तनख्वाह दे रही है ना, सिर्फ ये मरीज़ों को देखने के लिए, लोगों के लिए बैठे हुए हैं। तो इनको ही हमने फैसिलिटेट करना है। ये चीज़ें थोड़ी सी आप देखें, मैं बजाय आप आके ना कि डॉक्टर को बताएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये ऐसे कर दे वैसे कर दे, वैसे नहीं, आप डॉक्टर को सुने। डॉक्टर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इतने सारे हमारे पास मरीज़ आते हैं नज़ला ज़ुकाम खांसी वाले, जिनकी ऑप्शन ही वो खुद है कि भाई हमें टीके के बगैर नहीं जाना। अब डॉक्टर समझते हैं इसको टीके की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ें रिक्वेस्ट यही करता हूँ आपसे कि आप डॉक्टर को सुने। डॉक्टर क्या कह रहे हैं आपके लिए, वो आपके फ़ायदे के लिए बैठे ही, आपके लिए तो आपके फ़ायदे के लिए बैठे हुए हैं। आप डॉक्टरों से बहस ना करें। जो चीज़ डॉक्टर जानता है वो एक आम पर्सन नहीं जानता, तो उनके मुताबिक चला करें। जैसे डॉक्टर साहब का जो एडवाइस, ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं ना, आप उस डॉक्टर के ही ट्रीटमेंट को फॉलो किया करें, बजाय कि अपनी सेल्फ मेडिकेशन के या बगैर किसी अताई के पास जाने के आप डॉक्टर के पास आएँ।